हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले परीक्षा जेपीएससी जेट झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसमें हम लोग पेपर 2 कॉमर्स से संबंधित टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज आपका यूनिट 2 कॉमर्स के अंतर्गत जो है आपका यूनिट 2 कंपनी अकाउंट्स में हम लोग लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 1। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपनी अकाउंट्स के अंतर्गत क्या क्या हम लोग को पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि परीक्षा में अच्छे खासे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हमेशा न्यूमेरिकल टाइप के भी आते हैं और आपका ज़्यादातर जो है थ्योरेटिकल टाइप के भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उस पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और साथ ही इसमें जो प्रैक्टिस वगैरह है, जो भी नए प्रश्न या फिर जो पुराने प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस और अपडेट है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जहां पर आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसा घर बैठे सारी सुविधाएं आपको मिलती है। इसमें लाइव क्लास हो गया, लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग क्लासेस हो गए, इसके अलावा आपको सारे नोट्स हो गए, टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस सेशन हो गया, सब चीज़ आपको उपलब्ध एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 1000 डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसमें कि आपका जो भी आप या तो आप पेपर 1, पेपर 2 या फिर बोथ पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको मिनिमम फीस पर सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा तैयारी कराया जाएगा। अब इसको ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है, उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कोर्सेज डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं स्टोर में जाकर, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर कांटेक्ट करके आप कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा, पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, आप पेमेंट करके क्लासेस आज से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ टीचर्स के लिए झारखंड में जो वैकेंसी आ रही है उसमें झारखंड टीजीटी के लिए, झारखंड सहायक आचार्य के लिए, झारखंड जो पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा है जेटेट के लिए भी क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें कि आपको स्पेशल डिस्काउंट भी और मिनिमम फीस पर आपको सारे कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जो छात्र ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। चलिए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका, जैसा कि हमने बताया कि जो आज का आपका कॉमर्स का जो पेपर 2 आपका है नेट जेट के लिए, आपको बता दें जो आपका जेट का सिलेबस ये नेट से मैच करता है। अगर आप नेट का भी परीक्षा देने वाले हैं, जैसे कि अभी आपका जून का आने वाला है सेशन का, तो आप इसके लिए भी आपका तैयारी हो जाएगा आपका। तो जो आपका पेपर 2 कॉमर्स है उसमें टोटल आपको पता है कि कॉमर्स का जो टोटल यूनिट है उस 10 यूनिट है।
10 यूनिट्स हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर यूनिट टू में आपका जो कंपनी लेखांकन है, कंपनी अकाउंट से, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 देखिएगा तो बहुत सारे टॉपिक में डिवाइड है। जैसे कि इसमें आप देखिएगा तो बेसिक अकाउंटिंग हम लोग को पढ़ना है। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग कंपनी अकाउंट्स, तो इसमें हम लोग पढ़ना होता है। फिर आपका इसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग, एडवांस पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, वो भी टॉपिक को यहाँ पर पढ़ना होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक जो इसमें शामिल किए गए हैं। फिर उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके भी कुछ टॉपिक्स इसमें शामिल किए गए हैं। फिर आपका जो कुछ रिसेंट ट्रेंड इन अकाउंटिंग, जैसे कि आपने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग या फिर जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ये सारे टॉपिक होते हैं, इसे भी पढ़ने हम लोग को। इसके अलावा इसमें आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और IFRS है, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर लास्ट में इसमें आपका ऑडिटिंग का टॉपिक, अंकेक्षण के टॉपिक को शामिल किया गया है। ये हिंदी में सिलेबस है आपका, आयोग ने जो जारी किया है। इंग्लिश में भी आपका इसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, बेसिक अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कंपनी अकाउंट से, इसमें आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, वो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद रिसेंट ट्रेंड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, और ऑडिटिंग लास्ट में ये टॉपिक है। आज हम लोग इसमें यूनिट 2 में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, जो कंपनी लेखांकन है, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कंपनी लेखांकन है, उसमें हम लोग को कौन कौन से टॉपिक जो है हम लोग को पढ़ने हैं। कंपनी लेखांकन की हम बात करें तो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है, इसमें आपका बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जिसमें कि हम लोग इसमें एडवांस जो लेवल के टॉपिक है, उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करना है। एडवांस लेवल के जो टॉपिक्स हैं, बेसिक से मतलब कि एडवांस लेवल तक, इसमें आपको सारी चीजें पढ़ने हैं। जैसे कि आपका देखिएगा तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपका जो सिलेबस में दिया गया है, इशू ऑफ शेयर्स हो गया। सबसे पहले तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फिर आपका इशू ऑफ शेयर्स हो गया, फॉर फीचर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स हो गया, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज हो गया, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इसके बाद अगर हम बात करें तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। वही चीज आपका यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे इसमें टॉपिक नहीं पढ़ना है, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, इस सारे टॉपिक में नहीं दिए हुए हैं। वो सारे टॉपिक हम लोग, हाँ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। तो बहुत सारे छात्र इसमें पूछते हैं, सर उसमें पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। तो स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ, वो सारे आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होता क्या है, और जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है। ऐसे गुडविल वगैरह के बारे में तो हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पढ़ते ही अच्छे से। तो यहाँ पर कुछ अलग जो चीज़ें हैं, जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको सिर्फ देख लेते हैं। अगर एग्जाम में अगर उससे पूछा जाए, रिलेटेड पूछा जाए, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो जो हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि सीधा हम लोग इशू ऑफ शेयर्स से स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा, हाँ बिल्कुल, क्लास 12 से भी आपका कंपनी अकाउंट से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे शेयर्स होता क्या है, शेयर्स के जो टाइप्स होते हैं, शेयर कैपिटल होता क्या है, शेयर कैपिटल के जो टाइप्स होते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। मान लीजिए हम इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं, कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो पता नहीं बहुत सारे क्षेत्र को कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बेसिक्स अकाउंटिंग जो है कंपनी अकाउंट से, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो मीनिंग ऑफ कंपनी है, उसको हम लोग समझते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का मीनिंग से तात्पर्य है कि कंपनी का मतलब क्या है। तो कंपनी का सीधा सा मतलब है, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो फॉर्म ऑफ बिजनेस।
एक तरह से ये व्यवसाय का प्रकार है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम हम लेके चलेंगे साथ में ही। साथ में आपको जो नोट्स भी मिलेगा, बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं सर की क्लासेस तो चलिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन वगैरह हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जा रहे हैं, क्लास में जो लिखा भी जा रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जा रहा है, क्या नोट्स भी जो अलग से आपको दिया जाएगा क्या ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा? तो बिल्कुल नोट्स भी जो आपको मिलेगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और ये हमारे ऐप जो होता है उसी में आपको ये उपलब्ध होता है, सारे आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं और सारे ये आपका टाइपिंग किया हुआ हैंड रिटन। बहुत सारे स्टूडेंट को पहले हम लोग हैंड रिटन ही देते थे, लेकिन बहुत सारे छात्रों को वहाँ पर पढ़ने में असुविधा होती थी, तो हमने क्या किया है कि सारे जितने भी नोट्स है उसको टाइपिंग करा दिया गया है, जैसे कि एक बुक फॉर्मेट में होता है, ताकि आप उसको आसानी से अच्छे से समझ सके, हाईलाइट कर सके, पढ़ सके। तो इसलिए आपको वो चीज़ें मिलती है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका कोई भी माध्यम है हिंदी या इंग्लिश, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी एक प्रकार का क्या है, एक बिजनेस का प्रकार है, बिजनेस चलाने का तरीका है। जैसे कि बहुत सारे बिजनेस आपने सुना होगा, सोल ट्रेडर एकाकी व्यापारी, फिर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस। सोल ट्रेड में क्या हुआ, इसमें एक व्यक्ति ही बिजनेस को चलाता है। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, तो या दो से अधिक, 2 और मोर पर्सन जो है मिलकर, पार्टनर्स जो मिलकर बिजनेस को चलाते हैं। इसमें एक व्यक्ति होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी में अनेक, एक कंपनी का फीचर्स ये होता है कि कंपनी में बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, वही एक कंपनी। अब देखिएगा कंपनी का फॉर्म क्यों किया गया। जैसे देखिएगा अगर हम बात करें तो सोल ट्रेड, अगर छोटे मोटे स्तर पर, अगर मान लीजिए आप रांची में रहते हैं, एक छोटे से बिजनेस अगर आप चलाना चाहते हैं, छोटे स्तर पर प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एक व्यक्ति अगर चाहे 5,000 10,000 कुछ पैसे लगाकर 1 लाख रुपया लगाकर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और कुछ स्टाफ वगैरह रखकर उसको अगर वो बढ़ाना चाहता है बिजनेस तो मैनेज कर सकता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर चाहे कि नहीं मेरा जो बिजनेस है रांची के अलावा झारखंड के हर एक जिले में होना चाहिए, जो मेजर मुख्यालय है, सिटी है, वहाँ पर होना चाहिए, नहीं आप झारखंड के अलावा चाहता है दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट के अलावा चाहता है नहीं हमको दूसरे कंट्री में भी रखना है, तो हर व्यक्ति की सोच होती है कि हमारा बिजनेस जितना ज़्यादा हो सके एक्सपेंड कर सके, जितना ज़्यादा हो सके बड़ा हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिजनेस अगर बड़ा करना है तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपको कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, फंड की, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले। तो अगर एक व्यक्ति इसमें है तो एक व्यक्ति कितना पैसा लगाएगा, खुद अपने पास जो पैसे, रिलेटिव से पैसे मांगकर या बैंक से लोन लेकर, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। वहीं अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं तो इसमें मालिक जो होते हैं बढ़ जाते हैं, एक से अधिक मालिक, मतलब 2 या 2 से अधिक मालिक होते हैं, तो यहाँ पर पैसे हो सकता है कि ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि इसमें भी लिमिटेशन होता है कि मैक्सिमम जो है 20 मेंबर या 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है, पार्टनरशिप के नेचर पर। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो इसमें मालिक की संख्या अनगिनत हो सकती है, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ कंपनी क्या है। एक पब्लिक कंपनी में मेंबर्स जो मालिक होते हैं, जिन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है, वो अनेक हो सकते हैं, अनलिमिटेड, तो यहाँ पर पैसे की कमी नहीं होती है। इसीलिए कंपनी का फॉर्म किया गया कि बिजनेस के फॉर्म के अलावा भी कंपनी लाया गया, ताकि पैसे अत्यधिक मात्रा में जुटाए जा सके और राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मल्टीनेशनल कंपनी स्थापित किया जा सके, जहां पर पैसे बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कंपनी लाने का एक और उद्देश्य था, जैसे कि हर एक बिजनेस का अपना लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी मतलब कि जो हमारे ऊपर देय है, मतलब कि जो हम लोग बिजनेस में जो दूसरे को पेमेंट करना है वापस उनको करना है। अगर हम बात करें तो सोल ट्रेडर अगर ये बिजनेस चला रहा है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश बिजनेस बंद हो जाता है, तो जो इसके ऊपर लाइबिलिटी है सभी को पे करना पड़ेगा, एक सिंगल व्यक्ति को। चाहे इसका बिजनेस में जितना भी एसेट्स है सब बेच के पैसा अगर कमी पड़ भी जाता है, सब एसेट्स बेच दिया, लेकिन अभी भी लाइबिलिटी इसका बाकी है, तो अपना घर का प्रॉपर्टी बेचकर इसको पैसा देना पड़ता है, तो एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। उसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस में भी ये चीज़ें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जब तक कि लाइबिलिटी सारा खत्म नहीं हो जाए पर्सनल पॉकेट से पैसा देना पड़ता है, एक्सेप्ट LLP। पार्टनरशिप एक्ट जब
लाया गया था। ऐसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक एलएलपी एक्ट लाया गया 2008, जो हम लोग को पढ़ना भी है। जब आपको यूनिट 9 हम पढ़ाएंगे, यूनिट 9 में एलएलपी एक्ट भी पढ़ना है। एलएलपी एक्ट में क्या किया गया है कि लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन उसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर भी स्थापित हो सकता है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन और अन्य चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, और इस एक्ट का पालन करते हुए। ये यूनिट 9 में भी हम लोग को ये थ्योरी सेक्शन में लॉज में पढ़ना भी है। क्लियर है? अब इसमें देखिएगा तो कंपनी में होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर उतना ही लाइबिलिटी रहेगा जितने के लिए वो लाइबल है। जैसे कि आप कंपनी में आपने 1 लाख का इन्वेस्ट किया तो आप कंपनी के मालिक बन गए, तो आप 1 लाख के लिए ही लाइबल होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब कि पर्सनल पॉकेट से आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जितना के लिए लाइबिलिटी आप उतना ही पे करना है। ये चीज़ें होती है बेनिफिट, तो इसलिए कंपनी का फॉर्म किया गया है। तो ये हम अभी तक जो बता रहे थे आपका बेसिक्स कंपनी का, कि कंपनी क्यों फॉर्म किया गया, मतलब कि बिजनेस चलाने के तरीके अनेक थे, लेकिन कंपनी क्यों लाया गया, तो बहुत सारे इसके कारण थे जो हम आपको यहाँ पर बताएं। आगे हम इसेंशियल फीचर में और भी बहुत सारे टाइप बताएंगे। तो मीनिंग समझ चुके हैं, एक जनरल मीनिंग हमने आपको बताया। क्योंकि कंपनी जो होती है, इसमें जो कंपनी का स्थापना होता है, फॉर्मेशन किया जाता है। कंपनी का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे कि सोल ट्रेडर अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या करना है, कुछ पैसे लगाएं, कुछ खरीदे और बिजनेस डाल दिए। कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कर दिए अभी से। अगर अभी चाहते हैं हम बिजनेस स्टार्ट करना तो अभी से कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है ये लॉ के तहत होता है, लॉज के तहत। कंपनीज एक्ट अब वर्तमान में जो 2013 है उसी के तहत इसका फॉर्मेशन होता है। और कंपनी का समापन भी, लिक्विडेशन भी जो होता है वो लॉ के तहत ही होता है। कंपनी अपने आप लिक्विडेट नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया मेरा बिजनेस बंद हो गया, ऐसा नहीं कर सकती है। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है कंपनीज को। कंपनीज एक्ट 2013 वर्तमान में लागू होता है हर एक कंपनी पर। वर्तमान में जितने भी कंपनी रजिस्टर होंगे इसी एक्ट के तहत होंगे। तो इस एक्ट में कंपनीज एक्ट को डिफाइन भी किया गया है कि कंपनी कौन है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी को डिफाइन किया गया, एक कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले के जो एक्ट हुआ करते थे, जैसे कि इससे पहले 1956 1913 हुआ करता था, तो उस एक्ट के तहत स्थापित हुआ है वो कंपनी है। तो कंपनी का सिंपल सा मीनिंग है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी वह संस्था या इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना या फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले के एक्ट के तहत किया गया है, वो कंपनी है। ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। अब एक कंपनी का इसेंशियल जो फीचर्स होता है उसको हम लोग देखते हैं। एक कंपनी का फीचर्स जो है क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका इसेंशियल फीचर्स है कि कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कंपनी लॉ के तहत फॉर्म करती है, जैसा कि हमने बताया। तो कंपनी जब स्थापित होती है इसका अपना एक लीगल एंटिटी मिलता है, इसका अपना एक नाम मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस की बात करते हैं, तो ये कंपनी के तहत स्थापित है और इनको एक सेपरेट नाम दिया गया और ये आर्टिफिशियल पर्सन का इनको दर्जा मिलता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि कंपनी के जो मेंबर्स या बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर होते हैं, टीम होती है, मैनेजमेंट टीम होती है, और जो कंपनी है ये अलग अलग है। कंपनी के मेंबर अलग हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, मैनेजमेंट जो अलग है, कंपनी जो है अलग है। ये तीनों अलग अलग है। कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं चलता है कि हाँ ये चला रहा है तो इसी का बिजनेस है। क्लियर है? लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी का अपना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कंपनी को एक नाम मिलता है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, कंपनी एक सिटीजन नहीं है। भले ही जैसे कि एक नेचुरल, हम और आप नेचुरल पर्सन है,
लेकिन जो कंपनी होती है भले ही इनको लॉ के तहत एक नाम मिलता है, रजिस्ट्रेशन होता है, सारी प्रक्रियाएं पूरी होती है, इनके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, इसके नाम पर, कंपनी के नाम पर ही अगर कोई केस हुआ या फिर एफआईआर करना है इसी के नाम पर होगा, कोई इशू वगैरह है तो सारे मामले कंपनी के नाम पर सुनवाई होगा, इंप्लॉइज या मेंबर के नाम पर सुनवाई नहीं होगा। क्लियर है? आर्टिफिशियल पर्सन तो है लेकिन कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इसीलिए इसको सिटीजन नहीं माना जाता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बट सिटीजन नहीं है, नॉट अ सिटीजन। तीसरा इसका फीचर होता है कॉमन सील सौर मुद्रा। कंपनी का अपना एक लोगो होता है जिसको एक आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे कि हर एक नेचुरल पर्सन का एक अपना आइडेंटिटी होता है ना, चेहरा, हर एक व्यक्ति का अलग अलग चेहरा होता है, उसी तरह हर एक कंपनी का भी अलग अलग एक अपना सौर मुद्रा कॉमन सील होता है। जैसे कि एसबीआई का अपना एक लोगो देखते होंगे, रिलायंस का देखते होंगे, अलग अलग संस्थाएं का अलग अलग तरह के कॉमन सील होते हैं। कंपनी जो शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, जैसे कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में मान लीजिए आपका दो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर मान लीजिए दो पार्टनर हैं, अगर मान लीजिए एक का डेथ हो जाता है तो आपको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस एक व्यक्ति नहीं चला सकता है, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा। उसी तरह सोल ट्रेड में अगर एकाकी व्यापारी है तो अगर मान लीजिए वो उसका डेथ हो जाता है तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन एक कंपनी में ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी के मेंबर्स, मैनेजमेंट टीम, डायरेक्टर, सीईओ, एमडी का अगर डेथ भी हो जाता है तो कंपनी ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, कंपनी चलता रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कंपनी के डायरेक्टर, मेंबर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, किसी का भी डेथ हो जाए तो कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। असर फाइनेंशियली हो सकता है कि वो की मैनेजरियल पर्सन होगा तो कंपनी का असर पड़ेगा, लेकिन उससे उसकी वजह से कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी कंटिन्यूअस चलती रहती है, गोइंग कंसर्न का पालन करती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम समझा रहे थे कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, मान लीजिए मोहन एक कंपनी का जो कंट्रीब्यूट करता है 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 रुपया शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तो कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटी रहेगी इसका 1,00,000 तक ही रहेगा। अगर कंपनी का लिक्विडेट करती है, लास्ट में अगर कंपनी बंद होती है तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सारे एसेट्स बेचकर आउटसाइड लाइबिलिटी पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी लाइबिलिटी पे करना बाकी है, तो मोहन यहाँ पर मैक्सिमम जो कंपनी को पे करेगा जो इसका लाइबिलिटी है 1,00,000, भले ही आउटसाइड लाइबिलिटी बकाया रह जाएगा लेकिन मोहन इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करेगा जितना, इसीलिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाता है। हाँ, कुछ कंपनियां अनलिमिटेड लाइबिलिटी की होती है लेकिन वो शर्त रहेगा कि ये कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही है। आगे हम टाइप्स ऑफ कंपनी में बताएंगे, लिमिटेड बाय शेयर्स भी होता है, लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है और अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, जो आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। शेयर्स कैपिटल का ही एक भाग होता है जो कि छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, वही इशू होता है। अगर मान लीजिए एक कंपनी के शेयर्स मोहन ने 10,000 खरीदे, अगर मोहन चाहता है बीच में उसको शेयर को बेचना तो ये कर सकता है आसानी से। प्राइवेट कंपनियों में रिस्ट्रिक्शन होता है लेकिन पब्लिक कंपनी में आसानी से एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, उसको बेच सकता है, उसको पैसे की अगर दिक्कत है तो। अभी हमने बताया था कंपनी के जो ओनर्स होते हैं अलग होते हैं, कंपनी के मालिक जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, तो वो सब अलग अलग होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वामित्व और प्रबंधन अलग अलग होता है। जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, जो कंपनी के पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस के मालिक वही है जो बिजनेस को चला रहे हैं। सोल ट्रेड में भी क्या होता है, जो कंपनी के वही बिजनेस का मालिक है, वही बिजनेस को चला रहा है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी के मालिक कंपनी को नहीं चलाते हैं बल्कि उनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम होती है। हाँ, भले ही वो कंपनी के शेयर होल्डर हैं और शेयर होल्डर ही कंपनी के चेयरपर्सन है वहाँ पर उसको बने हुए हैं। जैसे कि रिलायंस देखिएगा, मेजर शेयर होल्डर मुकेश अंबानी के पास से वही कंपनी के चेयरपर्सन भी है, तो वो चला भी रहे हैं कंपनी को। लेकिन हाँ, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से किया जाता है, दोनों एक नहीं है।
कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है एक वॉलंटरी एसोसिएशन के रूप में, मतलब कि कंपनी लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्थापित होती है। अभी हमने आपको बताया था कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो कंपनी के नाम पर, जैसे कि कंपनी के ऊपर अगर आप कोई भी धोखाधड़ी या फ्रॉड होता है या फिर कोई गलत होता है, तो क्या कोई कंपनी, अगर मान लीजिए एसबीआई में ही है, आपका पैसा अगर खत्म हो गया, पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो क्या कंपनी के एम्प्लॉय पर हम लोग केस करते हैं? तो नहीं, जो कंपनी है, जो एसबीआई है बैंक, उस पर किया जाता है। तो कंपनी के नाम पर ये सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन एक सिटीजन नहीं है, कंपनी को वोटिंग राइट्स नहीं है, नेचुरल उसको सोच समझ नहीं है, सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया है। और कंपनी फॉर्म होती है लॉ के तहत और लिक्विडेट भी करेगी लॉ के तहत ही। तो ये सारे इसेंशियल फीचर्स से टोटल जो 11 हमने यहाँ पर डिस्कस किए, इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर आपको फिर से अगर मतलब अभी भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, हम ये डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ओके, कि नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कंपनी के टाइप्स पर बात करते हैं, कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो कंपनी के तो ऐसे देखिएगा तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम लोग यहाँ जो मेजर टाइप्स हैं जो एग्जाम में रेगुलर बेसिस पर पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका दायित्व लाइबिलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सदस्यों की संख्या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक कंपनी में जितने भी शेयर्स इशू होते हैं उसी के आधार पर मेंबर की लाइबिलिटी तय होती है। जैसे कि मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी ने 10,000 शेयर्स एक बार में इशू किए, जिसमें कि एक शेयर्स का वैल्यू जो है ₹100 पर 100 पर शेयर्स है। मोहन है जिसने कि इस कंपनी का 100 शेयर्स खरीदा, तो हर एक शेयर 100 रुपये का, तो मतलब इसकी लाइबिलिटी कितनी बनती है? 10,000। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब यही हुआ कि जो मेंबर्स या शेयर होल्डर पर जो लाइबिलिटी होगी, कंपनी के जितने शेयर्स वो खरीदेंगे उतना ही रहेगा। तो कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं आपका 10,000, तो इसके ऊपर लाइबिलिटी रहेगी 10,000 की। 100 शेयर्स खरीदा है तो एक शेयर 100 रुपये का, तो 10,000 टोटल लाइबिलिटी होता है। दूसरा इसमें टाइप्स होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस तरह की कंपनियां जो होती है, जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, जो मेंबर्स होते हैं उनसे एक गारंटी लेती है कि जब कंपनी का समापन होगा, जब कंपनी लिक्विडेट करेगी, तो कंपनी जब लिक्विडेट करेगी तो हो सकता है कि इनको, अगर इनके पास 1,000 शेयर्स है तो पर शेयर्स के हिसाब से ₹5
पर शेयर्स के हिसाब से इनको गारंटी के रूप में देना ही पड़ेगा। इनके ऊपर क्या लाइबिलिटी है उससे कोई मतलब नहीं। जब कंपनी लिक्विडेट करेगी तो इनको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, एक फिक्स रहता है, गारंटी लिया जाता है कि कंपनी लिक्विडेट करेगी तो आपको 1 लाख 2 लाख रुपीस गारंटी के रूप में आपको देना ही पड़ेगा। कंपनी की लाइबिलिटी क्या है उससे कोई मतलब नहीं, गारंटी के रूप में इनको देना पड़ता है। तो ये थोड़ा अलग है इनसे, क्योंकि इसमें मेंबर से बाउंडिंग कर लेता है। अब इसमें देखिएगा, कंपनी अगर लिक्विडेट करेगी, कंपनी जब बंद होगी लिमिटेड बाई शेयर्स में, तो इसके ऊपर जितना लाइबिलिटी, मान लीजिए कंपनी के समापन से पहले मोहन ने 9,000 रुपया पेमेंट कर दिया, 1,000 इसका ड्यू है, तो कंपनी जब लिक्विडेट करेगी तो सिर्फ 1,000 ही देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा और ना इससे कम देना है। लेकिन इसमें जो गारंटी लिया गया है वो देना पड़ेगा टोटल अमाउंट कंपनी को। और लास्ट है यहाँ पर तीसरा जो इसका कैटेगरी होता है अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी की क्या विशेषता होती है? जैसा कि अभी पार्टनरशिप फर्म में भी हमने बताया अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सोल ट्रेडर्स में हमने बताया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कि अगर कंपनी बंद हो रही है तो मेंबर्स के ऊपर लाइबिलिटी कितना रहेगा, जब तक कि आउटसाइड लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हो जाता है तब तक मेंबर्स की लाइबिलिटी बनी रहेगी। पर्सनल पॉकेट से भी उनको पैसा हो सकता है कि देना पड़ जाए। क्लियर है यहाँ पर? तो इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। तो ये 3 टाइप्स हुआ आपका ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। इन तीनों में किसी में डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। इसका आपको नोट्स मिलेगा पूरा कंप्लीट डिटेल में, तब उसको देख लीजिएगा, डिफिनेशन वहाँ पर रहेंगे। लेकिन आपको यहीं पर ध्यान रखना है, एक कीवर्ड के रूप में भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको भी लिख सकते हैं, ताकि आपको बहुत सारे स्टेटमेंट ना पढ़ना पड़े। बहुत सारे छात्र जो क्या करते हैं, नोट्स के चक्कर में रहते हैं। नोट्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे कि नोट्स तो मार्केट में आप कोई भी कंपनी अकाउंट्स का बुक उठाइएगा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रहता है, इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे प्रैक्टिस, तो उतना सारा चीज़ आपको पढ़ के क्या फ़ायदा। क्लियर है? आपको सीधा से अगर यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं तो जो यहाँ पर टॉपिक है, आप एक चीज़ को अगर जैसे कि इस टॉपिक को, इस लाइन को पढ़ें तो आप समझ जाइए कि इसका मीनिंग क्या है। इसके लिए ये नहीं करना है कि 10 लाइन का, 15 लाइन का, 20 लाइन का स्टेटमेंट तो उसको रटते रहें। इसलिए अभी क्या कीजिएगा कि अगर अभी क्लास हुआ है आपका तो इसमें कीवर्ड आप नोट कर लीजिए। हाँ, लिमिटेड बाई शेयर्स में जितना लाइबिलिटी कंपनी मेंबर्स के ऊपर है उतना ही, जितना शेयर्स खरीदे हैं उसके लिए ही लाइबल होंगे। इनमें गारंटी देना पड़ता है कंपनी को, और इसमें तो अनलिमिटेड में जब तक कि लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है, आउटसाइड लाइबिलिटी, तब तक पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कीवर्ड आप वहाँ पर लिख लीजिए, वरना फिर मान लीजिए आपको नोट्स मिलेगा बुक्स या फिर जो भी आपको कीवर्ड नोट्स हम लोग देते हैं आपको, तो वो तो आपको मिलेगा। अब वहाँ पर जो नोट्स है फिर उसी को आप छापने लगे, तो नोट्स हम यहाँ पर दिए फिर उसको छाप लिए, छापने से कोई फायदा नहीं। शॉर्ट करना है, जो भी आपको नोट्स मिलेगा या जो क्लासेस होगा उससे क्या करना है कि उसको शॉर्ट में बना देना है, जिससे कि आपको तुरंत उसको रिवाइज कर सके। आपको पता होगा कि एग्जाम जो होता है 1 दिन में एग्जाम होता है, पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है। अब आपको रिवाइज करना है, 2-3 दिन अब बचा हुआ एग्जाम के लिए, अब 1 दिन बचा हुआ है, तो रिवीजन सारा इतना सारा पॉइंट आप कैसे कीजिएगा? नोट्स तो बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे छात्र खोजते हैं, तो अब रिवीजन कैसे करिएगा? तो रिवीजन तो की वर्ड से ही होगा, मतलब कि एक एक चैप्टर जो होगा, एक एक सब्जेक्ट जो होगा 8-10 पेज में होगा, तभी नहीं रिवीजन हो पाएगा। अब पूरा का पूरा बुक, पूरा का पूरा नोट्स आप कैसे रिवाइज कर पाएंगे? पूरा क्लासेस क्या देख पाएंगे लास्ट समय में? मान लीजिए आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाएगा, नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए की नोट्स वहाँ पर जरूरी होता है, प्रैक्टिस उसी को मतलब कि वही आपको प्रैक्टिस जब करिएगा तो रिवाइज करने वक्त वही मदद करता है। तो ये सारी क्लास के साथ आपको नोट्स बनाते जाना है। अब दूसरा कैटेगरी में आते हैं हम लोग, कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। इसमें आपका 3 टाइप के इसमें भी। पहले कंपनीज एक्ट 1956, आप में से बहुत सारे छात्र ने कंपनीज एक्ट 1956 ही पढ़े होंगे जब अपना ग्रेजुएशन या फिर पीजी वगैरह किए होंगे। 2013 के बाद जिसने ग्रेजुएशन किया होगा या पीजी, तो उन्हें 13 पढ़ा होगा। तो पहले जो हुआ करते थे 2 ही टाइप से कंपनीज होते थे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। इसमें 2 तरह के होते थे, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 में एक 1 पर्सन कंपनी ओपीसी जोड़ा गया। मतलब कि अब एक व्यक्ति भी चाहता है कि हम कंपनी बनाना चाहें तो वो बना सकता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन का पालन करते हुए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, चूंकि कंपनी है तो कंपनी का तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा, तो रूल्स और रेगुलेशन का पालन करते हुए कंपनी को फॉर्म कर सकता है। 1 पर्सन कंपनी की विशेषता होती है कि
ये एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित कंपनी होता है, इसका मालिक एक ही होता है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन का पालन इनको करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं 200 होते हैं। और हर एक प्राइवेट कंपनी में लास्ट में देखिएगा तो नाम के साथ पीबीटी लिमिटेड लिखा जाता है, प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर्स जो होते हैं वो मिनिमम जो होते हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब कि इसमें मेंबर्स की संख्या अनलिमिटेड होती है। और इनके नाम में, पब्लिक कंपनी के लास्ट में जो नाम होता है वो आपका सिर्फ लिमिटेड लिखा जाता है। अब नेक्स्ट यहां पर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, एच, मान लीजिए एक एच लिमिटेड कंपनी है और एक आपका एस लिमिटेड कंपनी है। एच लिमिटेड कंपनी होल्डिंग कंपनी तब कहलाएगी जब एस लिमिटेड कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंपोजिशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम है या फिर कंट्रोल है, उसकी कंपोजिशन को कंट्रोल करता हो या फिर कम से कम 50% ऑफ शेयर्स होल्ड करता हो मिनिमम। एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी तब कहलाएगी जब एस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ कंपोजिशन को कंट्रोल करता हो, या दोनों नहीं जरूरी है, दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक नियम या दोनों का दोनों पालन हो रहा है, या 50% ऑफ शेयर्स कम से कम होल्ड करता हो एच लिमिटेड एस लिमिटेड में। तो एच लिमिटेड एक यहां पर होल्डिंग कंपनी है और एस लिमिटेड यहां पर एक आपका सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी, गार्जियन, क्योंकि इसका कंपोजिशन यही कंट्रोल कर रहा है, मेजर शेयर होल्डर इसी के पास है शेयर होल्डिंग, तो इसीलिए आपका ये पेरेंट कंपनी, इसको अम्ब्रेला कंपनी भी कहा जाता है। एक और यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, अगर ए एक सब होल्डिंग कंपनी है और बी इसका सब्सिडरी कंपनी है और बी का सब्सिडरी कंपनी जो है वो सी है, तो ऑटोमेटिकली ए का भी सब्सिडरी कंपनी सी होगा। ये कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि बी का शेयर होल्डिंग मान लीजिए ए होल्ड कर रहा है और सी का शेयर होल्डिंग जो मान लीजिए बी होल्ड कर रहा है, तो मेजर कंट्रोल बी पर इसका है और बी सी का कंट्रोल बी के पास है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर तो एक सबसे मेन गार्जियन तो ए हो गया, इसलिए ए का भी सब्सिडी कंपनी सी होगा। तो एक यहां पर होल्डिंग कंपनी है और सी और बी एक सब्सिडरी कंपनी कहलाएंगे ए के लिए, और बी के लिए सी एक सब्सिडरी कंपनी है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट होल्डिंग एंड सब्सिडरी का? का डिफिनेशंस भी आपको यहां पर मिलेगा, आपको ये रहा आपका, ये हिंदी में भी आपको मिलेगा नोट्स में। अब लास्ट में यहां पर एक एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी किसे कहा जाता है, तो ए बी का एसोसिएट कंपनी तब है जब कम से कम 20% जो शेयर्स, कम से कम एटलीस्ट 20% शेयर्स होल्ड कर रहा है, ओनरशिप ए के पास है, तो यहां पर एसोसिएट कंपनी है। क्लियर है? एक होता है आपका चैरिटेबल कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में इसको शामिल किया गया है। अब बहुत सारे कंपनीज का नाम सुनते होंगे, जैसे कि आप सुनते होंगे सेबी, सेबी ये भी एक कंपनी है जो कि
क्या चीज को प्रमोट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोगों को पढ़ना भी है, जब यूनिट 7 शायद है आपका, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जब पढ़ाएंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सेबी वहां पर पढ़ना है कैपिटल मार्केट में। तो जो इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, सेबी उसी के लिए स्थापना किया गया है। तो ये प्रोमोट क्या कर रहा है कि जो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझकर, सारे नियम कानून को पढ़कर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम। आपने इरीडा का नाम सुना होगा, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस सेक्टर में जो इंश्योरेर होते हैं, जो किसी कंपनी का पॉलिसी खरीदते हैं, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम उनके लिए काम करती है। BCCI जो एक क्रिकेट टीम है, सॉरी एक कंट्रोल बोर्ड है क्रिकेट से संबंधित, तो ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, क्रिकेट को। तो ये सारी कंपनियां किसी न किसी चीज़ को प्रमोट करती हैं। इनका लाभ कमाना उद्देश्य ही नहीं है, लाभ हो जाए अलग चीज़ है। BCCI दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एक एसोसिएशन है खेल से संबंधित, आप समझ सकते हैं। लेकिन इनका काम होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 या पहले के एक्ट में इनका स्थापना होता है। इस बार कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में इनका नाम है। ये आर्ट्स को, साइंस को, कल्चर को, रिलीजन को, एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को, ट्रेड, कॉमर्स, इनको प्रमोट करने का इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और इनकी स्थापना कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग वर्तमान में किया जाता है। यही होते हैं आपका चैरिटेबल कंपनीज। ये टाइप्स ऑफ जितनी कंपनी थे वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। इसमें सबसे पहले तो हम लोग को पूंजी कैपिटल को समझना होगा। कैपिटल होता क्या है? तो ये बचपन से, मतलब क्लास 12 से भी, आप 11-12 से ही पढ़ते आ रहे। कैपिटल क्या है? ओनर्स फंड। बिजनेस में जो मालिक के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसी को बोलते हैं कैपिटल। और जब ये कैपिटल जो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसी को बोलते हैं शेयर्स, हिंदी में इसको अंश। तो शेयर कैपिटल का मतलब हुआ कि जितना एक कंपनी में, मान लीजिए मोहन है, मोहन ने 1000 शेयर्स खरीदा और एक शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपया, तो उसका शेयर कैपिटल टोटल कितना है? 10,000। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ अंश पूंजी। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप को होते हैं, जैसे कि आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इसके अलावा अनपेड अप, अनकॉल्ड अप, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इसको नॉमिनल भी बोला जाता है, नॉमिनल शेयर कैपिटल भी, या फिर इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। इसके बारे में विवरण जो हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में हमें सूचना जो मिलती है कि किसी कंपनी का कितना ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो इसको कहाँ से पता चलेंगे? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, कंपनी का जो चार्टर होता है, कंपनी जब से प्रारंभ होती है तब से सारा इंफॉर्मेशन जो कंपनी के नाम के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के प्रोमोटर के बारे में, सारे सूचनाएं इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिलती है, इंक्लूडिंग ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। हिंदी में इसको अधिकृत पूंजी या नाम मात्र की पूंजी कहा जाता है। ये क्या होता है? कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है। किसी कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल है उसी को इंडिकेट करता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मतलब कि इससे ज़्यादा कैपिटल हो ही नहीं सकता है किसी कंपनी में। अगर मान लीजिए 500 करोड़ है, तो ये बता रहा है कि कंपनी का मैक्सिमम जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, मतलब कंपनी
अपने लिए पैसा जो मैक्सिमम जुटा सकती है शेयर्स के द्वारा, वो मैक्सिमम 500 करोड़, इससे ज़्यादा कभी नहीं है। इससे कम रख सकती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। मान लीजिए कंपनी फ्यूचर में, मान लीजिए अभी 100 करोड़ जुटाई, 10 साल में 200 करोड़ तक, 15 साल में भी 300, 500 करोड़ 10-25 साल में पार हो गया। अब उससे ज़्यादा फंड की जरूरत है, वो और भी बिजनेस को अपना एक्सपेंड करना चाहती है, तो क्या इसको चेंज किया जा सकता है? तो बिल्कुल इसको अल्टर किया जा सकता है। अल्ट्रेशन एक आता है, लेकिन अल्ट्रेशन भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन का पालन करके किया जाता है। इसमें स्पेशल रेगुलेशन पास करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हो सकता है, परमिशन लेना पड़ सकता है। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है, उसे के द्वारा इसको अल्टर किया जा सकता है। इसके बारे में जैसे कि बैलेंस शीट में मेंशन रहता है, क्लियर है, क्योंकि ये कंपनी क्या एक लायबिलिटी होता है। हम मान के चल रहे हैं कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है, अधिकृत जो पूंजी है, शेयर अंश पूंजी, वो 10 लाख है। अब दूसरा यहाँ टाइप्स आता है आपका इशूड शेयर कैपिटल, हिंदी में इसको निर्गमित अंश पूंजी कहा जाता है। जैसे कि किसी कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल हमने देखा कि अभी एक्स लिमिटेड था, उसका आपका कितना था 10 लाख। कोई कंपनी ने इस कंपनी ने एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया 2022 में कि हम, मान लीजिए 2024 में डिसाइड किया कि हम इसमें से 1 लाख शेयर्स जो है, 1 लाख जो कैपिटल है वो फंड जुटाना चाहते हैं, 1 लाख फंड जुटाना चाहते हैं। मान लीजिए इसमें एक शेयर्स का वैल्यू जो है ₹10 है, तो टोटल कितना यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? तो एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है और टोटल 10 लाख है शेयर कैपिटल, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग की कितना हो जाएगा 1 लाख। इसको फार्मूला में बहुत सारे स्टूडेंट याद कर लेते हैं, याद भी नहीं है तो सीधा निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर्स का जो वैल्यू रहेगा उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें 10 लाख था, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, सीधा आपका 1 लाख रुपया यहाँ पर आ गया। क्लियर है? तो 1 लाख फंड जुटाना चाहती है, मतलब शेयर कैपिटल जुटाना चाहती है। तो कंपनी का यही है आपका इशूड शेयर कैपिटल, मतलब कि अथोराइज शेयर कैपिटल में से कितना कंपनी एक बार में इशू कर रही है पब्लिक के बीच में, पब्लिक के बीच में। तो टोटल यहाँ पर 1 लाख शेयर कैपिटल इशू कर रही है, मतलब कि 10,000 शेयर्स। एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया, तो टोटल शेयर्स कितना हो गया 10,000। तो यही क्या है, इशूड शेयर कैपिटल कितना है 1 लाख। अथोराइज शेयर कैपिटल में से जितना एक बार में कंपनी इशू करती है वही पब्लिक के बीच में, तो यही होता है आपका इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा जो होता है आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होता है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जैसे कि जितना इशूड शेयर्स है, 10,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किया था, 1 लाख का शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल था। इसमें से पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने जितना खरीदा, पब्लिक ने जितना खरीदा वही है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मान लीजिए इसमें से पब्लिक ने 9,000 शेयर्स को खरीद लिया, मतलब कि 90,000 का शेयर कैपिटल, 90,000 यहाँ पर क्या है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल।
चौथा इसमें होता है आपका अनसब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मतलब कि जितना शेयर्स इशू किया गया उसमें से पब्लिक ने जितना नहीं खरीदा, तो 10,000 शेयर्स इशू हुआ था, 10,000 शेयर्स इशू हुआ था, उसमें से पब्लिक ने 9,000 खरीदा, 1,000 नहीं खरीदा, तो 10,000 माइनस 9,000 खरीद लिया गया, 1,000 शेयर्स जो है नहीं खरीदा गया, तो 1,000 इंटू 10, तो टोटल कितना हुआ 10,000। यही अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल, 10,000 क्या है यहाँ पर अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। तो इसको नोट कर ली, ध्यान रखिएगा, ये सब नोट करते जाइएगा, ये सब कोई नोट्स वगैरह में नहीं मिलेगा कोई, ये सब चीजें आप फिर आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे छात्र नहीं बोलते नहीं सर कि हमको ये बुक्स लेना है, बुक्स बताइए तो ये करिए, तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ये सब नोट करते जाइए, फिर से आपको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसको देख लिए एक बार, हो गया आपका पूरा काम। ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब्ड। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पांचवा, पेड अप शेयर कैपिटल। इसी में छठा भी देख लेंगे, अनपेड अप। ये सारा समझना, टर्म समझना, ये टर्म पढ़ा रहे हैं आपको, एग्जाम में भी ये सब पूछा जा सकता है सीधे, लेकिन आगे भी समझने के लिए सब समझना जरूरी है। यहां पर देखिए कि सब्सक्राइब कितना है 9,000, 90,000 शेयर कैपिटल, तो 9,000 शेयर्स जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, एक शेयर्स का वैल्यू कितना था 10 रुपया। कभी आगे हम आपको बताएंगे, जब इशू ऑफ शेयर्स होता है तो कभी भी कंपनी एक बार में सारा पैसा नहीं मांगती है, बल्कि उसको इंस्टॉलमेंट में मांगती है। जैसे कि मान लीजिए ये 10 रुपया है, तो मान लीजिए पहला इंस्टॉलमेंट मांगी 2 रुपया, दूसरा इंस्टॉलमेंट 3 रुपया, तीसरा इंस्टॉलमेंट 2 रुपया और चौथा इंस्टॉलमेंट 3 रुपया, तो टोटल देखिए 3 दो 5, 2 7, 3 10, 10 रुपया टोटल हो गया। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, जो आगे देखेंगे यही सब इंस्टॉलमेंट ही है और कुछ नहीं है। अब देखिए मान लीजिए कंपनी ने एप्लीकेशन मनी तो मांग लिया, क्योंकि एप्लीकेशन मांगती नहीं है, इशू हुआ तो आपको अप्लाई करना है, तो आपको कम से कम जो एप्लीकेशन मनी तो आपको पे करना ही पड़ेगा, तभी शेयर अलाउट होता है। ये पेमेंट हो चुका है, अलॉटमेंट मनी भी कंपनी मांग चुकी है, शेयर से अलाउट हो चुका है, अलॉटमेंट मनी मांग ली है, तो यहाँ पर टोटल कितना है 5 रुपया दिया गया है। और ये फर्स्ट कॉल मनी मतलब तीसरा और चौथा इंस्टॉलमेंट अभी कंपनी मांगी ही नहीं है, तो 5 रुपये यहाँ पर पेड है और यही 5 रुपया क्या है अनपेड है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हो सकता है ये कॉल्ड किया गया है या कॉल्ड नहीं हुआ है, ये कॉल्ड हो भी सकता है या कॉल्ड नहीं भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर 5 रुपया तो दिख रहा है अभी तक पेड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, तो 9,000 शेयर्स था, 5 रुपया पेमेंट हुआ है, तो 9 पच्चे 45, 45,000 रुपया। और यहीं पर अनपेड अप कितना हो जाएगा, 9,000 शेयर्स था, 5 रुपया देखिएगा, हो सकता है ये कॉल्ड हुआ हो या फिर अनकॉल्ड अप हुआ, मतलब कि कॉल हुआ लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, ये अनपेड ही है, ये 45,000। क्लियर, यहाँ पर आप सभी को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर सारा बता रहे हैं, इसको भी नोट कर लीजिए।
तो आप सब नोट कर लिए यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। अब आगे चलते हैं, ये कौन सा टाइप था, छठा। सातवां, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और आठवां जो है अनकॉल्ड अप। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। 9000 सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें कि एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया था। पेमेंट जो करना था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। एप्लीकेशन मनी दे चुका है, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी भी मांग चुकी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी, ये भी पेमेंट हो चुका है, सब ये दोनों पेमेंट है। कंपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब कि फर्स्ट कॉल मनी भी मांग चुकी है, कॉल्ड अप हो चुका है। तो जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से जितना अमाउंट कॉल्ड अप कर चुकी है, चाहे वो पेड हुआ है चाहे नहीं पेड हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, ये सारे कॉल्ड अप कहलाएंगे। और जो कभी कंपनी ने अभी तक मांगा नहीं है, जैसे कि 3 रुपया अभी तक मांगा नहीं है, तो यही है अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या हुआ, कंपनी ने अभी तक जितना पैसा मांग चुकी है, चाहे हो सकता है वो पेड हुआ हो चाहे पेड नहीं हुआ हो। यहाँ पर देखिए तो 2 रुपया 3 रुपया ये पेड हो चुका है, लेकिन अभी ये कंपनी ने फर्स्ट कॉल मनी मांगी है, कॉल्ड अप हो चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहलाएगा। तो 9000 इंटू 7, 63,000 ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है। और अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना होगा, 9000 इंटू 27,000 ये अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहलाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये जितने भी आपका टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कौन कौन था। अथोराइज शेयर कैपिटल, जो मैक्सिमम कैपिटल होता है किसी कंपनी का, उसी को मेमोरेंडम, ये नाम मात्र का कैपिटल होता है, नॉमिनल इसलिए उसको बोलते हैं। इशूड, अथोराइज्ड में एक बार में जितना इशू किया गया। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कैसे निकालते हैं इसको ध्यान रखना है, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल, फिर कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल। सारा हिंदी और इंग्लिश में सारा यहाँ पर दिया हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज करते हैं। एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो होता है पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो दोनों समझ लेते हैं एक ही है नाम, मतलब कि ये वर्ड इधर उधर कर दिया गया है, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया, तो बिल्कुल अलग अलग है। कैपिटल रिजर्व जो होता है पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। बिजनेस में जो कैपिटल प्रॉफिट आपको पता होगा, बिजनेस में 2 तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक रेवेन्यू प्रॉफिट और एक कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जो बिजनेस का जो नेचर है, अगर बिजनेस चला रहे हैं, जिस चीज़ का बिजनेस चला रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट अर्न होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट जो नॉमिनल नेचर का नहीं है, नॉर्मल नेचर नहीं है, जैसे कि कोई मान लीजिए कैपिटल एसेट्स था, उसको बेचे तो कैपिटल प्रॉफिट वहाँ पर गेन हुआ, रेगुलेशन ऑफ एसेट्स किए थे तो वहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट गेन हुआ। तो उसी से हम लोग कैपिटल प्रॉफिट से ही कुछ कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं, जो कि फ्यूचर में कैपिटल
एसेट्स को खरीदने के लिए या फिर उसके एक्सपेंडिचर में उसका उपयोग किया जाता है। जबकि जो रिजर्व कैपिटल होता है ये वह अमाउंट होता है जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी लिक्विडेट करती है, तो कंपनी लिक्विडेट के समय जो शेयर होल्डर को, मेंबर्स को जो अनपेड अमाउंट देना पड़ता है उसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। यहां पर देखिए उसका डिफिनेशन सीधा लिखा हुआ है, कंपनी के समापन पर मांगा जाएगा उसे संचित अंश पूंजी। हर एक शेयर होल्डर से कंपनी जब बंद होती है उस समय जो अमाउंट मांगा जाता है उसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। मतलब कि रिजर्व है एक तरह से, जब कंपनी लिक्विडेट करेगी तब शेयर होल्डर से वो अनपेड अमाउंट मांगा जाएगा। जबकि कैपिटल रिजर्व एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। ये दोनों भी नोट कर लीजिएगा और मीनिंग लिख लीजिएगा नोट्स में अपना। अब इसके आगे जो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन यहां हम लोग इसको अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास से। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ओके, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। इसका नोट सारा चीज़ आपको दे दिया जाएगा। और अंत में जो भी छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी जेट के लिए, जो कि आपका नेट के लिए भी एप्लीकेबल है, जेट और नेट की एक साथ तैयारी हो जाएगी मिनिमम फीस पर। इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जिसके लिए जल्दी वैकेंसी आने वाला है, 1000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आप पेपर 1 या पेपर 2 या फिर पेपर 1+2 पेपर 2 दोनों ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम फीस पर। इसमें आपको लाइव क्लास हो गया, हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग, क्लास नोट्स हो गए, पीडीएफ नोट्स हो गया, जो कि आपको 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज मिलेगा। की नोट्स आपको मिलेंगे रिवाइज करने के लिए, ताकि आप समय पर अपना लास्ट समय में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। वीकली टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट वगैरह, 400 से ज़्यादा एमसीक्यूज वगैरह आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन स्वरूप लर्निंग ऐप पर। ऑफलाइन क्लास जैसा अगर आपको कहीं भी क्लास चल रहा है, तुरंत सर से बात करनी है, तो आपको ऐप पर फैसिलिटी मिलेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, तुरंत आपको बात हो जाएगा। इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट को ये फैसिलिटी आपको मिलती है। एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, तो ये हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर आप डायरेक्ट कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, 7004579780, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके आप सारी जानकारी ले लीजिए और उसके बाद एडमिशन ले लीजिए। व्हाट्सएप पर अपना जो नाम और जो भी आपका सब्जेक्ट है और पेपर 1 अगर पेपर 2 दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं आप भेज दीजिए, आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद तुरंत आपका जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी आप झारखंड में जो विभिन्न परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, हाल ही में झारखंड टीजीटी के लिए, सहायक आचार्य के लिए,
जेटेड न्यू जेटेड जो आने वाला है उसके लिए भी क्लासेस हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र एक बार में फीस नहीं दे पाते हैं, तो इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा आपको उपलब्ध कराई गई है, ताकि आप क्लासेस किसी कारणवश अब ऐसा ना हो कि ज्वाइन ना कर सके, आप इंस्टॉलमेंट में भी ज्वाइन कर सकें। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।